आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे इस अत्यंत और महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का आपने अवसर दिया है। मैं खुद भी इसी समाज वाल्मीकि के अंतर्गत आती हूँ, जिनके हितों का संरक्षण इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। महोदय, वाल्मीकि समाज कौन है? इस विधेयक के माध्यम से जिस जाति समुदाय का उत्थान रुका हुआ, उसे न्याय दिया जा रहा है। जरूरी है कि हम इस इतिहास की संवेदनाओं से ऊपर घटित दशकों की प्रताड़नाओं को समझें। महोदय, मैं वाल्मीकि समाज की पहली महिला बाबा साहब अम्बेडकर के बाद उच्च सदन में आई हूँ। माननीय मोदी जी के माध्यम से ये एक इतिहास में दर्ज होने वाली स्थिति है। महोदय, मैं माननीय मोदी जी के साहसपूर्ण निर्णय पर धारा 370 हटाने पर अपनी 2 पंक्तियां बोल रही हूँ। हे भारत के महामानव, हम करते बारंबार प्रणाम। सदियां बीती, तुम आए तो बदल दिया हिंदुस्तान। बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करते माननीय मोदी जी, सबको लेकर चलना, समरसता का भाव, गरीब अमीर, ऊंच नीच की खाई को समाप्त करने का उन्होंने संकल्प लिया। महोदय, आज मैं जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय के बारे में यहाँ बोल रही हूँ। 1947 में 272 वाल्मीकि समुदायों को पंजाब से महिला और बच्चों सहित लाया गया था। उसका कारण था कि वहाँ पर पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी सफाई का कार्य करती थी और उन्होंने एक जज के ऊपर कचरा फेंक दिया था और स्ट्राइक पर चली गई थी। वहाँ की सरकार ने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और पंजाब से इन लोगों को, वाल्मीकि समुदाय के 272 लोगों को लाया गया और तब से लेकर यह समुदाय जम्मू कश्मीर में नारकीय कार्य करने को मजबूर, गटर साफ करना। वर्षों से यह समुदाय इसी काम को कर रहा है। महोदय, एक सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने कभी इनकी सुध नहीं ली। घोर उपेक्षा में इन्होंने अपना नसीब मान लिया। महोदय, आज कई पीढ़ी अपना संघर्ष अस्तित्व बचाने में लगा हुआ है। इस वर्ग की कुर्बानी इतिहास में दबी पड़ी है। रक्षा के लिए सर्वस्व निछावर करने वाली कौम को जम्मू कश्मीर में न्याय नहीं मिला। महोदय, जैसे चूड़ा शब्द एक गाली है और भंगी शब्द जो प्राप्त हुआ है, यह भंगी शब्द जब मान भंग होता है तब उसे भंग कहा जाता है और उसका नाम दिया कि भंगी है। महोदय, मेहतर शब्द उर्दू शब्द है, यह भी गुलामी की निशानी का जिल्लत में भरे शब्द हमें वहाँ की सरकार ने और उस समय की तत्कालीन सरकार ने दिए। महोदय, इन शब्दों को मैं कहना चाहूँगी कि चूड़ा जो एक शब्द लगाया गया है, वहाँ जब वाल्मीकि समाज के प्रमाण पत्र मांगने जाते हैं तो उन्हें चूड़ा दिया जाता, चूड़ा यानी आपको एक गाली वाला प्रमाण पत्र। महोदय, वाल्मीकि और वाल्मीकि ये स्पेलिंग मिस्टेक के कारण वाल्मीकि और वाल्मीकि में अंतर देखा जा रहा है, जबकि यह एक ही है और इसके कारण सरकारी लाभ के प्रमाण पत्र उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। अब मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय ले उन्हें न्याय दिया है। महोदय, 2014 में एक संत स्वभाव के हमारे देश में हिंदुस्तान की बागडोर जनता ने सौंपी मोदी जी को और नया सवेरा, नया उजाला आया है, कोई नई इबारत लिखने वाला, वो है मोदी हिम्मत वाला। महोदय, इस शब्द को चरितार्थ किया है। उन्होंने स्वयं झाड़ू अपने हाथों में उठा ली और सभी को ये संदेश दिया कि स्वच्छता
किसी एक समुदाय का कार्य नहीं है, समग्र समाज का अधिकार है कि वह स्वच्छता में यदि रहता है तो स्वच्छता करे, और सभी को उन्होंने स्वच्छता करने की प्रेरणा दी। महोदय, धारा 370 एवं 35A हटाकर वाल्मीकि समाज को जीने का अधिकार दिया है। शोषण करने वालों के पंजों से छुड़ाकर पोषण करने का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है। भारत में वाल्मीकि समुदाय में एक नई उमंग, एक नई रोशनी दिखाई दी। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि 70 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में रही, इनकी कोई चिंता नहीं की। भारत के सच्चे सपूत माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, तो कांग्रेस ने 70 वर्षों में क्यों नहीं लिए? इस दुर्दशा की चिंता क्यों नहीं की? दुर्दशा में जीने के लिए वाल्मीकि समाज को क्यों मजबूर होना पड़ा? महोदय, यदि वाल्मीकि समाज का त्याग और तप देखा जाए तो वाल्मीकि समाज धर्म परंपराओं को मानने वाला है और हमारी पूजा पद्धति इसका प्रमाण है। महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी जहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के पहले माननीय मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम दिया, इससे पूरे भारत में वाल्मीकि समुदाय का मान बढ़ा है। और हमारे वर्ग में महोदय, रोम रोम में राम है, रोम रोम में राम बसे, सांसों में घनश्याम, नेत्रों में काशी बसे, मन में चारों धाम। हम ये मानते हैं कि हर सदी में महामानव आते हैं, एक तप त्याग समर्पण के कारण इस धरती की दशा और दिशा सुधारते हैं। उन्होंने अमृत काल को कर्तव्य काल बनाया। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि शरीर की रचना से 4 वर्णों की रचना हुई है। यदि माना जाए तो सिर ब्रह्मा है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, पेट वैश्य है और पैर शूद्र हैं। जब माननीय मोदी जी ने अभी यहाँ पर कहा परसों के दिन कि पैर में यदि कांटा चुभता है तो हाथ ये नहीं कहते हैं कि पैर में कांटा लगा है, तुरंत हाथ वहाँ पहुँचते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। और इसी धारणा को चरितार्थ करते हुए माननीय मोदी जी ने वाल्मीकि समाज की चिंता की है कि जम्मू कश्मीर में 70 दशक से जो नारकीय जीवन जी रहे हैं उनको न्याय मिले। महोदय, 1947 में मिली आज़ादी, पहले प्रधानमंत्री नेता बने, उनकी गलतियों को माननीय मोदी जी सुधार रहे हैं। 4 पीढ़ियों ने जो भुगता है उनको आज हमारे मोदी जी न्याय दे रहे हैं। और मैं कहूँगी कि अब 4थी पीढ़ी के उनके कुंवर जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ये भी एक मैं कहूँगी कि दुर्भाग्य है जो आज की स्थितियों में यदि देखा जाए तो वाल्मीकि समाज, महोदय मैं कहना चाहूँगी कि वाल्मीकि समाज के अधिकारों को वंचित करने में 70 सालों में कांग्रेस ने अपना निर्दयता का परिचय दिया है। महोदय, यदि ये चाहते तो जब ये 1957 में वहाँ पहुँचे थे तब इनको वहाँ रहने का, वहाँ वोट डालने का अधिकार मिलता, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर में ना इन्हें रहने का अधिकार है। आप अस्थायी किराएदार के रूप में रह सकते हैं। और आप बताइए 1957 से ये 4 दशक बीत रहे हैं और ये रह रहे हैं। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। ऐसा अमानवीय व्यवहार इनके साथ में किया गया। आप बताइए कि जब एक माँ अपने बच्चे को कोख से जन्म देती है और दूध पिलाकर समाज को समर्पित करती है और वो समाज की और राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है। हमारे वहाँ के साथ जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनको कांग्रेस सरकार ने
कोई चिंता नहीं की और उनको उसी नरक में जीने के लिए मजबूर किया है। आज उसी का परिणाम है कि आप देखिए ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी 400 पार, और आज इनकी दशा देखिए, ये कोने में बैठे हुए हैं। ये स्थिति इनकी, वही दलित वर्ग, वही अनुसूचित जाति वर्ग, वही गरीब वर्ग, झोपड़ी में रहने वाला, जिसको पानी नहीं मिला, जिसको छत नहीं मिला, जिसको न्याय नहीं मिला, आज उन्होंने कांग्रेस को कहां बिठा दिया। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को साथ लेकर चलने की बात कही। इन्हें न सिर्फ पहचान दी बल्कि सम्मान से योजनाओं का भी लाभ दिया और आर्थिक सामाजिक तौर पर आगे बढ़ने के इन्हें अवसर दिए। सफाई कर्मचारियों की बेहतर सफाई उपकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण में सहायता और इनको बेहतर अवसर प्रदान करे। महोदय, सभापति महोदय, सरकार ने वर्ष 2023-24 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से लगभग अनुसूचित जाति और वो भी ज़्यादातर सफाई कर्मचारियों से संबंधित छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचाया है। 50 लाख इनका आंकड़ा जा रहा है। महोदय, मैं इस ऐतिहासिक सफलता के लिए माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहती हूँ। जिस मानव और चेतना को साकार करने में महोदय आज माननीय मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, मैं कहना चाहती हूँ वो आज दलित और गरीबों को वरदान साबित हो रही हैं। महोदय, सफाई कर्मचारियों का योगदान आप जानते हैं, किसी से छुपा नहीं हुआ। अभी कोरोना काल में आप देख लीजिए, सारे लोग घर में मास्क लगाकर किसी से नहीं मिलते थे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सफाई कर्मचारी 4 बजे रात से आपको सड़कें साफ करके देते। इनके त्याग और तप को आप देखिए जो माननीय मोदी जी ने दिया है। महोदय, अंत में कहना चाहूंगी कि मैं माननीय ना हो वे मायूस, क्योंकि आ रही है फिर मोदी सरकार। 400 से ज़्यादा सीटें आएंगे, ये आप खुद बता रहे हैं। महोदय, हुआ है वह सब जो दी थी मोदी जी ने गारंटी, रामलला के चरणों में भी हमको माथा लगाना आ गया। महोदय, मैं इस बिल का मन, वचन, कर्म और धर्म से समर्थन करती हूँ। जय। धन्यवाद।